नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं। हम रोहतास प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट पे हैं और ये रोहतास की धड़कन के हैं। रोहतास ज़िला का नाम यही रोहतास से शुरुआत होता है, लेकिन इस रोहतास की दुर्भाग्य ये है कि इसकी सारा ज़िला मुख्यालय सासाराम और डेहरी में व्यवस्थित है। अब जो जदनाथपुर के लोग हैं और पहाड़ पे बसने वाले लोग हैं, धनसा घाटी में बसने वाले लोग हैं, उनको अपने छोटे छोटे कामों के लिए डेहरी और सासाराम जाना पड़ता है। और सोच लीजिए कि उनको छोटे से काम के लिए अगर सासाराम और डेहरी गए और किसी अधिकारी से नहीं मुलाकात हुआ तो कितना उनकी परेशानी बढ़ती होगी, ये कल्पना का विषय है। और यहाँ रोहतास में कई नेताओं की पहले से भरमार है, लेकिन किसी ने अपने बड़े नेताओं के साथ रोहतास को अनुमंडल घोषित करने की अब तक मुखर आवाज़ नहीं उठाई। ये भी एक दुर्भाग्य है। लेकिन अब युवाओं का दौर है, तो हमारे साथ बात करने के लिए एक चीज़ और हम चर्चा कर रहे थे। ये जो रोहतास प्रखंड मुख्यालय या प्रखंड कार्यालय हो चाहे अंचल कार्यालय, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो उनकी मनमानी बढ़ गई है। और इस तरह से मनमानी बढ़ गई है कि अगर इस मुख्यालय में BDO CO के कार्यालय में जाने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ अपनी कामों को लेकर ही जाते हैं। जन सरोकार से जुड़ी हुई मामलों को उठाने वाला मुखर होकर कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आता है। अब हम चाहते हैं कि कई युवा हमारे साथ इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। उसी में जिसान अहमद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिसान से हम बात करेंगे। जिसान, सबसे पहले तो आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामना। इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में जिस पार्टी के लिए आप तन मन से काम करते हैं, उस पार्टी ने भी एक बहुत बड़ी बर्थडे गिफ्ट आपको प्रोवाइड कराई है अपने राजनीतिक क्षेत्र में। विस्तृत बताइएगा। देखिए, आज दिखाइए नज़दीक से पार्टी के द्वारा मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बड़े भैया आदरणीय चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं। उसके साथ साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे जी और वरीय उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी जी हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल से, जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया। मैं एक तो छोटा सा कार्य करता हूँ। देखिए, एक शुद्र इलाका से जाके प्रखंड की राजनीति से शुरुआत करके जिला फिर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा मोड़ा रहा, प्रदेश महासचिव के पद पे रहा। उसके बाद मेरे नेता को मुझ पे नज़र पड़ी और एक विश्वास जताया मुझे प्रदेश प्रवक्ता का, एक समझिए या बर्थडे गिफ्ट समझिए या एक भरोसा जो जताया। तो हम पार्टी के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे कि पार्टी के विचारधारा को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित हैं। पूरी ईमानदारी से इस कार्य को करेंगे। दो मेरा सवाल है, उसको एकदम संक्षिप्त में आप सवाल का मेरा जवाब आप दीजिएगा। पहला कि जिस जगह पे आप खड़े हैं इसका नाम रोहतास है और रोहतास से पूरे रोहतास की नाम जानी जाती है। दुर्भाग्य है कि यहाँ एक भी बड़े ऑफिस नहीं है। अनुमंडल की हम बात करें या जिला की बात करें तो लोगों को कितनी परेशानी होती है। अब आप अगर हम प्रवक्ता की बात करें उस हिसाब से, और प्रखंड मुख्यालय में जो प्रखंड और अंचल में निचले स्तर के कर्मचारियों की जो मनमानी बढ़ी है, जिससे लोग आने वाले जो यहाँ पब्लिक है वो त्रस्त है, वो आवाज़ कितना मुखर होगा? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र के लिए जो एक बहुत सी लड़ाई बहुत से युवा लड़ रहे हैं और इसमें इस लड़ाई में एक छोटा सा हिस्सा हम भी हैं। इस क्षेत्र के बदलाव के लिए हम भी एक प्रयासरत हैं। अब जैसे आप प्रखंड कार्यालय है, लेकिन ये चुटिया आपको यहाँ से चुटिया, नोहट्टा, जदनाथपुर पहाड़ के लोगों को बहुत सी चीज़ों के लिए डेहरी जाना पड़ता था। खास करके DSP से मिलना भी रहता था तो डेहरी सासाराम जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे प्रयासरत होने के बाद अभी अनुमंडल 2 कार्यालय की DSP SDPO 2 बैठती हैं यहाँ पे। और आगे भी यकीन जानिए कि हम जब प्रदेश में गए हैं तो बिहार के साथ साथ पार्टी के विचारधारा के साथ साथ इस क्षेत्र की समस्याओं को अपने नेता बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे और अवगत भी हैं। वो भली भांति इन सब